आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले देखते हैं परावर्तन। परावर्तन किसे कहेंगे? देखिए देखिए परावर्तन किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण पर टकराती है। ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है। ये कोई दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित होती है, ठीक है, तो टकराने के बाद में यह उसी वेग से उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी जिस माध्यम से में एंटर की करती है उसी में वापस लौट जाती है, ये सतह से टकरा कर। ये पोलिश सतह है ये। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश किरण जब किसी पॉलिश्ड या चमकीली सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद में वह उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। इसी को परावर्तन कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, देखो। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूँ पी क्यू। ये है अभिलंब, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये है आपतित किरण। और ये है टकराने के बाद में जाने वाली परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। अब इसको नाम डाल देते हैं कोई भी, जैसे मान लो इसको मैंने डाल दिया एम एन, इसको डाल दिया क्यू, इसको डाल देते हैं आर, और इसको डाल देते हैं आर डैश। अब देखिए आर और एम एन, और ये क्या है एम, ये वाला कोण, ये कहलाता है आपतन कोण। और एम एन आर डैश, ये कहलाता है परावर्तन कोण, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या है। आर यहीं लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आर एन, ये तो हो गई आपतित किरण। एन आर डैश, ये क्या हो गई? आर एन डैश, परावर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या है? समतल दर्पण क्या है? पी क्यू। और ये क्या है? एम एन, अभिलंब। एम एन, ये क्या है? अभिलंब, ठीक है। अब देखिए आपतन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? अगर परिभाषा लिखें इसकी, आपतन कोण, आपतन कोण, जैसे आपतन कोण क्या है? आर एन एम, इसको बोलते हैं आपतन कोण। यानी किसके? ये क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। इसको किससे डिनोट किया गया है? आई से। दूसरा है आर डैश एन एम, आर डैश एन एम, ये कहलाता है परावर्तन, परावर्तन कोण। ये है आर, ठीक है। अब इसके दो नियम होते हैं, परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं देखो।
परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला तो होता है कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई क्या था? देखिए, ये कोई समतल है, ठीक है। ये कौन सी है? आपतित किरण। और ये टकराने के बाद में परावर्तित किरण, ठीक है। और ये इस पे डाल दिए मैंने एक अभिलंब। अब देखो, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य क्या बनता है? आपतन कोण। और अभिलंब और ये आर, ये आर डैश, ये एम और ये एन। आपतन कोण और अभिलंब के मध्य कौन सा बनता है? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य क्या बनता है? परावर्तन कोण। यानी इन दोनों का मान क्या होता है? बराबर। ये तो पहला हो गया। और दूसरा नया नियम क्या क्या है? क्या होता है? आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी है? आर एन, ठीक है। और कौन सी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कौन सी है? ये एन आर डैश या आर डैश एन। और ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब क्या है? अभिलंब एम एन। अब ये देखो, ये सारे क्या है? एक ही तल पे है ना यहाँ पे। तो तीनों किस में होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये हो गया परावर्तन। आप देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। देखो, समतल दर्पण क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई दो तरीके के होते हैं, एक तो समतल और एक असमतल। समतल में तो क्या होता है? देखो, ये हो गया समतल दर्पण, ठीक है। और एक होता है असमतल, इस तरीके से, ठीक है। तो समतल में तो क्या होती है? कोई भी प्रकाश की किरण जब आती है तो परावर्तन के बाद में क्या होती है? उतने ही कोण पर क्या होती है? परावर्तित, यानी नियमित होती है ये, ठीक है। इस तरीके से आई, ये इस तरीके से निकल गई, ठीक है। यानी जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित होती है। और जबकि असमतल पे क्या होती है? किधर भी चली जाती है। इधर हो, ये आने के बाद में इधर हो गई, फिर इधर चली गई, इधर आ गई, फिर इधर चली गई। ये हो गया, ठीक है ना। ये समतल दर्पण, ये असमतल। इस असमतल, ठीक है। अब समतल दर्पण में क्या होता है? इसकी इमेज कैसे बनती है? देखो, जैसे अपन जो देखने में यूज लेते हैं अपने घरों में दर्पण के रूप में, वो यही होता है। उसमें क्या होता है? एक तो देखो, सदैव क्या बनता है? देखो, जैसे अपन चेहरा देखते हैं तो क्या सीधा दिखाई देता है? तो हमेशा सदैव क्या बनता है? एक तो आभासी बनता है, ठीक है। आभासी होता है। और दूसरा क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है। और समान दूरी पर बनता है। समान
दूरी पे बनता है। और क्या होता है, पार्श्वक्रम यानी कि पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। पार्श्व परिवर्तित। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? देखिए नाम से ही आ रहा है गोलीय, यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण, यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। अब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो अवतल और एक उत्तल। ठीक है, एक तो होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। उत्तल में क्या होता है, अवतल में क्या होता है? देखो, अवतल दर्पण में क्या होता है, ये दर्पण लिख दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या होता है, बाहर की ओर। ठीक है, यानी कि इसकी पॉलिश कहाँ पे होती है, बाहर, इस तरीके से। और उत्तल में क्या होता है, इसका परावर्तक परावर्तक पृष्ठ क्या कहाँ होता है, बाहर की ओर। तो ये तो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण, और ये उत्तल दर्पण। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। ये थोड़ा ठीक से नहीं बना, ठीक है ना। क्या क्या होते हैं, अब देखिए ये क्या है, अगर इसको और बढ़ाएं हम, देखिए अब एक एक करके देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये है गोला, ठीक है। एक मान लेते हैं हम्म, एक मिनट, ये देखिए थोड़ा ठीक नहीं बना, ठीक है ना। ये देखिए आप तो, देखिए एक तो हिस्सा ये है, ठीक है, और एक मान लीजिए, एक में ही बता रहा हूँ मैं दोनों, ठीक है ना। ये ठीक है, ये क्या है, इसका ये सेंटर है, ठीक है। अब देखिए हम अगर गौर से देखेंगे तो जो गोलीय दर्पण है उसमें क्या होता है, देखिए अगर मैं इस हिस्सों को काट के इधर रख दूं, देखिए ये इधर लिया हूं मैं, ठीक है, और एक इधर लिया हूं, ठीक है। देखो अगर पॉलिश किया हुआ भाग बाहर हो, ये क्या बताया था मैंने, ये तो हो जाएगा कौन सा, अवतल, ठीक है। और ये पॉलिश किया हुआ भाग कहाँ पे हो, अंदर की ओर, तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल। अब देखिए ये क्या है, कि पूरे वर्त का एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये वक्त वर्त का जो हिस्सा है, तो ये देखिए ये दोनों में ही होगा। जैसे मान लीजिए ये है,
बिकॉज अगर आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये भी क्या बन जाएगा, एक गोला। इसको बढ़ाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक गोला। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अवतल और उत्तल दर्पण है एक संपूर्ण गोले का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, समझ गए। जैसे मान लीजिए ये है, जैसे मान लीजिए एक और मैं अगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। अब जैसे ये एक साइड का बना दिया, कोई सा भी मान लो, चाहे उत्तल चाहे अवतल। ये क्या है, एक पूरे वर्त का क्या है, एक हिस्सा है। तो इसका जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इसका जो केंद्र है क्या कहलाएगा, वक्रता। एक एक अब परिभाषाएं देखेंगे हम, ठीक है, कि इसमें क्या क्या है, महत्वपूर्ण जो टर्म्स है क्या क्या है। अब देखिए, एक तो सबसे पहले आता है इसका, नेक्स्ट पेज में करते हैं एक एक देखें। पहला तो है ध्रुव। ध्रुव किसे कहेंगे, ठीक है, उत्तल हो चाहे अवतल, किसे कहेंगे। जैसे देखो मान लीजिए ये है, थोड़ा बाहर चला गया ये, ठीक है। एक इधर ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना इसमें क्या क्या है। अब देखिए इसका बाहर अगर पॉलिश की हुई है तो ये कौन सा बन जाएगा, अवतल। और इसका अंदर है वो क्या कहलाएगा, ये तो उत्तल और ये अवतल। अब जैसे देखो इसका जो सेंटर है, ये इसका जो सेंटर है वो क्या कहलाता है, ध्रुव। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है ना, किससे लिखते हैं, पी से। ये क्या कहलाएगा, ध्रुव। उसके बाद में आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है, देखो जैसे ये इसको बढ़ाएंगे हम आगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या है, एक पूरा वर्त है, वर्त का हिस्सा है। तो इसका जो केंद्र है, इसको मैं डाल देता हूँ ओ। इसका जो केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इसी को भी, जैसे इसी को भी आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो इसका जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद में है वक्रता त्रिज्या। वर्त का हिस्सा है ये, तो जी ये वर्त है पूरा का पूरा, वो क्या कहलाएगा, इसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है, तो इसको ओ से लिख दो, या फिर इसको लिख डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, कुछ भी लिख दो। देखो देखो ये पी से ओ तक की दूरी क्या कहलाती है, पी ओ। ठीक है, पी ओ लिख दो, या इसको सी भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है ना, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो सी दे रखा है। ठीक है ना, सेंटर, सी फॉर सेंटर। ओके, वो लिख दो, नाम से कुछ नहीं होता। ठीक है ना, अपना जो अपन ने समझ में आना चाहिए भाई ये क्या है। ठीक है, पी ओ या पी सी, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद में क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होगी, प्रकाश की कोई भी एक कल्पना कीजिए। ठीक है ना, वैसे दिखाई नहीं देती भाई कोई
कौन सी है, कौन सी नहीं है। लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रही है, वक्रता केंद्र और P से गुजर रही है, ठीक है। यानी कि जब भी ध्रुव से गुजरती है कोई भी किरण, ठीक है, तो वो परावर्तन के बाद में क्या होती है, एक मिनट इसको हटाता हूँ। परावर्तन के बाद में क्या होती है, उसी मार्ग से लौट जाती है, ठीक है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ पूरा, ठीक है। जैसे ये आपतित हुई, ये परावर्तित, उसी प्रकार से ये है, जैसे ये है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से आपतित, उधर से परावर्तित। तो ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। इसको नाम दे दो, भी दे दो। आपतित किरण क्या कहलाएगी, ये वाली, ठीक है ना, जो इस ध्रुव से होकर गुजरती है। और हमेशा ध्यान रखना, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होती है, अभिलंब, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या होती है, ध्रुव पर अभिलंब होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए थोड़ी परिभाषाएं हैं, ठीक है, एक बार समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।